सावन आते ही शुरू हो जाती है कांवड़ यात्रा। सैकड़ों कांवड़िए कांवड़ में जल भर करके मीलों की दूरी तय करके शिवधाम पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई या फिर किसने शुरू की यह प्रथा? साथ ही सबसे पहले कांवड़ से जल भर करके शिवलिंग का जलाभिषेक किसने किया? कांवड़ियों के लिए बागपत के पुरा महादेव मंदिर का इतना महत्व क्यों है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में प्रचलित मान्यताएं। कुछ विद्वानों का मानना है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र से अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया था। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए और इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले प्रभु श्री राम ने शिव का जलाभिषेक किया। श्री राम ने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए लंका के राजा रावण ने कांवड़ में जल भरकर बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। यह भी मान्यता है कि विष के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने सावन में शिव पर मां गंगा का जल चढ़ाया था और तब कांवड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रचलित मान्यताओं में से एक वेस्ट यूपी से भी जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने बागपत के पास स्थित पुरा महादेव मंदिर में कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। जलाभिषेक करने के लिए भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर आए थे। बागपत मेरठ जिला सीमा पर हिंडन के तट पर स्थित इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसे भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। यही वजह है कि कांवड़ियों के लिए महादेव के मंदिर का खास महत्व है। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफर पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल ही रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श ना हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कांवड़ को रख दिया है तो फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होता है। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी के ऊपर से लेकर ना जाएं।